हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज के हम सीरीज़ में उत्तराखंड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसके मैं आपके लिए 30 एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड इतिहास का साहित्यिक स्रोत कौन नहीं है? अब देखिए, लोक साहित्य से हमें उत्तराखंड के साहित्य के बारे में पता चलता है, पौराणिक ग्रंथ से हमें उत्तराखंड के साहित्य के बारे में पता चलता है, और विदेशी यात्रा लेख से भी हमें उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोत के बारे में पता चलता है। जबकि अभिलेख से हमें उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोत के बारे में नहीं पता चलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्थानीय भाषा में कैलाश मानसरोवर को क्या कहा गया है? तो स्थानीय भाषा में कैलाश मानसरोवर को कहा गया है कागरमपूछ। उत्तराखंड में आर्यों की जन्मस्थली किस नदी घाटी को कहा गया है? तो यह कहा गया है सरस्वती को। उत्तराखंड में जो आर्यों की जन्म स्थली है वह सरस्वती नदी को कहा गया है। जय विजय पहाड़ियों के मध्य कौन सा स्थान स्थित है? तो देखिए, जय और विजय पहाड़ियों के मध्य एक स्थान आपका है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। ये यहाँ पे स्थित है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कारुपथ किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है उत्तरी आर्यों दक्षिणी आर्यों के मध्य भाग को। जो उत्तरी आर्य और दक्षिणी आर्य हैं उनके बीच का जो भाग है उसे कारुपथ कहा गया है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शिव अर्जुन से संबंधित किस जाति की व्याख्या की जाती है? तो वह की जाती है किरात जाति की। स्वर्गारोहिणी हिमनद कहाँ है? तो स्वर्गारोहिणी हिमनद स्थित है उत्तरकाशी में। केदारनाथ की पूर्वी सीमा किस पर्वत श्रेणी को माना गया है? तो यह माना गया है बौद्धांचल श्रेणी को। केदारनाथ। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्कंडेय मंदिर में किस केदार की पूजा की जाती है? तो मार्कंडेय मंदिर में तुंगनाथ की पूजा की जाती है। देखिए, केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वरनाथ ये तीनों कहाँ हैं? तो ये तीनों रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। विसोन पर्वत, हिंदाव पट्टी, टिहरी का संबंध किस तपस्वी से जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है महर्षि वशिष्ठ से। महर्षि वशिष्ठ से विसोन पर्वत का संबंध जोड़ा जाता है। क्वेश्चन है, चक्रधर जोशी द्वारा देवप्रयाग में वेधशाला की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1946 में। उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल को विशाला तीर्थ भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ को विशाला तीर्थ भी कहा जाता है। सोलंकी मंदिर शैली का संबंध किस मंदिर समूह से जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है आदि बद्री से। याद रखिएगा, सोलंकी मंदिर शैली, इसका संबंध जोड़ा जाता है आदि बद्री से। उत्तराखंड के किस बद्री धाम को अर्धनारायण भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भविष्य बद्री को। भविष्य बद्री को अर्धनारायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन है जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं सरकार शब्द का प्रयोग किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है आईने अकबरी में। आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार शब्द का प्रयोग मिलता है। उत्तराखंड के किस प्राचीन जाति को सवर मुंडवी कहा गया है? तो उत्तराखंड के कौल जाति को सवर मुंडवी कहा गया है। घड़ जमाई तथा टेकुआ प्रथा किस जाति से संबंधित थी? तो यह संबंधित थी खश जाति से। खश जाति में घड़ जमाई और टेकुआ प्रथा जैसी प्रथाएं हुआ करती थी। उत्तराखंड में यक्ष निर्माण कला का सबसे सुंदर उदाहरण किस मंदिर से लिया जाता है? तो यह लिया जाता है जाखन देवी मंदिर से। वहाँ पे हमें यक्ष निर्माण कला का सबसे सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। सरयू तथा गोमती नदी के संगम पर कौन सा मंदिर है? तो सरयू और गोमती नदी के संगम पर एक मंदिर है जिसका नाम है बागनाथ मंदिर। यहाँ पे बागनाथ मंदिर स्थित है। कसार देवी शक्ति स्थल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो यह जानकारी सबसे पहले हमें दी थी स्वामी विवेकानंद देव जी ने। इसकी हमें सबसे पहले जानकारी दी थी। विषयवद्ध सबसार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रंगीलो बैराठ किस स्थान का पुराना नाम है? देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्राचीन नाम ज़्यादातर एग्जाम्स में आयोग पूछता ही पूछता है। तो यह पुराना नाम है चौखुटिया का। चौखुटिया का
पुराना नाम रंगीलो बैराठ भी है। ऋतु रवैण गीतों का संबंध है, तो यह संबंध है चैत मास से। इस पर्वत को परियों का देश कहा जाता है, तो परियों का देश कहा जाता है खैट पर्वत को। याद रखिएगा, परियों का देश कहा जाता है खैट पर्वत को। जीतू बगड़वाल किस शासक के सेनापति थे, तो यह सेनापति थे मान शाह के। उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीजन बाई के बारे में पूछा गया है। तो उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है कबूतरी देवी को। अब देखिए, तीजन बाई तो कबूतरी देवी को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इच्छागिरी माई की। अब देखिए, इच्छागिरी माई का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था दीपा देवी। साथ के साथ इनका दूसरा नाम क्या था जिससे इन्हें सब जानते हैं, तो इनका दूसरा नाम था ठगुली देवी। ठगुली देवी का ही वास्तविक नाम दीपा देवी है, और इन्हीं को इच्छागिरी माई, साथ के साथ जब इन्होंने गढ़वाल में चल रही टिंचरी शराब का विरोध किया था, तो इनका नाम क्या पड़ गया था, तब इन्हें टिंचरी माई भी कहा गया था। तो याद रखिएगा कि जो इच्छागिरी माई है इन्हीं का नाम ठगुली देवी, दीपा देवी और टिंचरी माई भी है। और इच्छागिरी माई ने क्या किया था, इन्होंने हरिद्वार में पाखंडी साधुओं के खिलाफ इन्होंने हरिद्वार में आंदोलन भी चलाया था। साथ के साथ इन्होंने जो टिंचरी शराब थी उसके विरोध भी किया था, तो इसलिए इन्हें टिंचरी माई भी कहा गया। और ये कहाँ की रहने वाली थी, ये मूल निवासी कहाँ की थी, तो यह मूल निवासी थी पौड़ी गढ़वाल की। पौड़ी गढ़वाल के थलीसेण की यह मूल निवासी थी। तो इनके 3 नाम आप याद रखेगा, तीनों नाम है इनका इच्छागिरी माई, टिंचरी माई, ठगुली देवी और दीपा देवी, ये सभी इन्हीं के नाम हैं। शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था, तो यह हुआ था सबसे पहले 1987 में। भोजपत्र वृक्ष का साइंटिफिक नेम पूछा गया, तो जो भोजपत्र वृक्ष है इसका साइंटिफिक नेम है बेट्यूला यूटिल्स, इसका साइंटिफिक नेम है, और इसे हिमालयन बिर्च भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बेट्यूला यूटिल्स किसका साइंटिफिक नेम है, भोजपत्र वृक्ष का। लक्ष्मण झूला पुल सर्वप्रथम लोकार्पित कब किया गया था, तो यह किया गया था 1930 में। और आप सभी जानते हैं ये कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है ऋषिकेश में। और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, हेरोल्ड एबॉट ने चर्च की स्थापना कहाँ की थी, तो इन्होंने चर्च की स्थापना की थी चंपावत में। अब हम उत्तराखंड के कुछ अन्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो व्यक्ति थे उनके बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रथम ICS थे वो कौन थे, तो उनका नाम है भैरवदत्त पांडे। ये उत्तराखंड के पहले ICS थे, और इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध था अल्मोड़ा से। अब हम नेक्स्ट व्यक्ति की बात करते हैं जिनका नाम आप सभी जिनका नाम है नागेंद्र सकलानी जी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टिहरी राजशाही के खिलाफ आंदोलन किया था, और 11 जनवरी 1948 को ये शहीद हो गए थे। अब हम बात करते हैं अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, ये किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आयरन पंत को। आयरन पंत को अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू भी कहा जाता है। और ये कौन थी, ये पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन, लियाकत अली खां की यह पत्नी थी। आयरन पंत पाकिस्तान के प्रथम प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खां की पत्नी थी। अब देखिए, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे जी को कुमाऊं का गांधी भी कहा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है रानीखेत से। अब देखिए, उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब किया गया था, 1988 में। किसने किया था, सोबन सिंह जिन्ना ने किया था। और इनके द्वारा एक पताका नामक समाचार पत्र भी निकाला गया था। तो इनके बारे में आप ये फैक्ट भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, एड गुरु ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है प्रसून जोशी को। और इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध भी अल्मोड़ा से है। अब देखिए, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है
रूपा देवी को। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है चमोली जिले से। और आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है गोपाल सिंह राणा जी को। इन्हें आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज़ भी पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी ये सीरीज़। चलिए फिर अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं, तब तक आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा।